मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय। सो भाई और बहनों, इस मानस में मेरा प्रिय दोहा या दोहे इस श्रृंखला पर कुछ महीनों से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्वान वक्ता हैं जो अपने अपने प्रिय दोहों पर बात करेंगे। और मेरे ख्याल से कुल मिला के 12 दोहे हैं शायद। तो समय की थोड़ी तो मर्यादा आज बिल्कुल रहेगी। तो सबसे निवेदन है कि आप 5 मिनट का समय लें, इससे ज़्यादा ना लें असंभव हो तो। और हम सब जानते हैं कि 5 मिनट में कुछ कुछ नहीं बोल सकते। पर फिर भी क्या करें, गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं। सबको अवसर मिले और संक्षेप में बात हो जाए, ये हमारा हेतु है आज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भाई श्री सूरज बालादीन को मिस कर गए थे, जिस दिन ये बुद्धों की बात करने वाले थे। तो आज वे पधारे हुए हैं। तो अरण्यकांड के 2 दोहे, अरण्यकांड दोहा क्रमांक 9 और दोहा क्रमांक 15 पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सभी सुधीजनों को। मैं हॉलैंड से बोल रहा हूँ और मेरे दो दोहे हैं। अच्छी बात। मेरा पहला दोहा है आरण्य कांड का दोहा 9। और मैं, क्योंकि मेरे पास हिंदी में नहीं है अक्षर लैपटॉप में, तो मैं बना न सका अच्छा प्रेजेंटेशन, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रभु राम सौगंध खाते हैं। निश्चर ही न करौ मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाए जाए सुख दीन। भगवान राम महर्षि अत्रि से भेंट करने के बाद ऋषि सरभंग के पास जाते हैं। उनसे बात होने के बाद वे अपना शरीर योग अग्नि द्वारा त्याग देते हैं। तो उनके पास जो बाकी मुनि थे, भगवान उनके साथ वन में जब और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से हड्डियों का ढेर है। मुनियों से पूछते हैं कि ये क्या है। तो मुनि लोग बताते हैं कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो बताते हैं कि ये जो हड्डियों का ढेर है, ये मुनियों का है। ध्यान में जब बैठे थे तो राक्षसों ने इन्हें खा लिया। तो वहां पर भगवान प्रेरणा लेते, कसम खाते हैं कि अब दोनों हाथों को उठाकर कि मैं जितने भी निशाचर है, मैं इन्हें मार दूंगा। अब निशाचर को हम राक्षस कहते हैं, उन्हें आतताई कहते हैं, और मैं समझता हूं आज की भाषा में उसे टेररिस्ट कहते हैं। तो वे तब नहीं थे, सदा से हैं और आज भी हैं, और सारी दुनिया उसे त्राही त्राही कर रही है। अगर थोड़ा से ध्यान दें तो भगवान का अभी तक राक्षसों से, निशाचरों से कोई भेंट नहीं हुआ, और भगवान का अहित अभी तक इन लोगों ने नहीं किए। फिर भी हमारे प्रभु राम ऐसा प्रण लेते हैं। तो ऐसा क्यों? इस पर विद्वानों का बहुत सारा विचार है। उसमें एक है कि प्रभु क्षत्रिय हैं, और जो क्षत्रिय है अगर इंसानियत देखे तो वहां पर उसे कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। जबकि मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक संत बता रहे थे कि माता जानकी भी कहती कि प्रभु ये लोग तो आपका कोई अहित नहीं किए हैं, फिर भी आपने ऐसा प्रण ले लिया। तो भगवान उन्हें समझाते हैं कि नहीं,
जो हमारा हित नहीं करता पर समाज का करता है, तो बाकी लोगों का कर्तव्य बनता है उसमें कुछ एक्शन लेने को। मैं इस पर थोड़ा सोचा तो गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या में लगभग सारा जीवन व्यतीत किए, और बाबर जब राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाए, तो मेरे विचार से जहां तक मैं खोज सका हूं, उन्होंने शायद लाइफ अगर नहीं देखा हुआ होगा, तो राम मंदिर का विध्वंस होना उन्होंने खुद देखा। तो उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, शायद हम आप कल्पना कर सकते हैं। तो उन्होंने मानस में, क्योंकि मैं अपने बचपन की बात बताऊं, शायद आप लोगों को भी पता है, हमारे यहाँ अक्सर कहते थे कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय बुराई हो जाता तो कहते कि ये तो हमारा कर्म है, ये कलयुग है, ये होना ही था, आज का समय है। स्वामी तुलसीदास प्रभु राम के द्वारा उत्तरकांड में बताते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो कैसे जो हर चीज को या बहुत सारी चीज को हिंदू समाज, सनातन समाज काल पे, कर्म पे, कलयुग पर और ईश्वर की यही इच्छा है, इन बातों को कहकर अपने को तसल्ली देते थे। उन्होंने कहा नहीं, हमें इन आताताइयों से, इन दुष्टों से, इन टेररिस्टों से लड़ना है। तो उन्होंने मानस में प्रभु राम के द्वारा यह प्रण दिलाए कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए अपन कीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दीन। कि आप जगो, आप स्वयं कर्म योगी हो, अगर समाज में कहीं पर भी अन्याय हो और आप उसके सामर्थ्य हैं, तो हमारा आपका फर्ज बनता है ऐसे आवाज उठाने को, ऐसे कर्म करने के लिए। तो यहाँ तक इस दोहे पे जो मैं बोलना चाहा, तो मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं, क्योंकि एक नजर मेरी घड़ी की ओर भी होती है। मैं देख रहा हूँ एक हाथ उठा है, शरीता जी का। मैं अपना वक्त तक आगे बढ़ाता हूँ। दूसरा दोहा है अरण्य कांड का भी। भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं, माया ईसन आप कहें, जान कहें सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। भगवान राम लक्ष्मण माता सीता के साथ 13 साल वन में रह चुके हैं। जब 14वां साल, मेरे ख्याल से 2-4 सप्ताह बीत चुका है, एक बार प्रभु बहुत आनंद मन में बैठे थे, बिल्कुल शांत भाव से। तो लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं और बहुत मूल सवाल प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव का भेद क्या है। 5 मूल सवाल। कुछ संतों का विचार है कि ये 5 नहीं, 6 सवाल हैं। एक ईश्वर है, एक जीव है। कुछ कहते हैं कि नहीं, 7 सवाल है, एक ईश्वर है, एक जीव है, और इन दोनों में भेद क्या है। तो भगवान कुछ चौपाइयों में और संक्षेप में लक्ष्मण को समझाते हैं कि जो माया और जीव और ईश्वर को ना समझ पाए, समझिए वही जीव है, और जो इन्होंने पहचान लिया वो जान गया, तो इसी को ईश्वर कहते हैं। अगर मानस को हम ठीक से पढ़े तो देखेंगे कि यह पहली बार है 13 साल में लक्ष्मण जी भगवान राम से ऐसे प्रश्न करते हैं। प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें संक्षेप में समझाऊंगा क्योंकि अब बहुत समय नहीं है, उधर से तुर्पनखा मौसी आ रही है, तो इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप से समझाता हूं। लक्ष्मण बचपन से ही प्रभु के साथ रहे और ऐसे सवाल कभी नहीं किए। तो सोचने वाली बात है कि बचपन से प्रभु के साथ रहे, फिर 13 साल सभी को छोड़कर उनके साथ वन में रहे, तो अब ये सवाल क्यों कर रहे हैं। जहां तक मैं पढ़ा हूं, समझा हूं, लक्ष्मण जी को बहुत खेद हुआ, और ये विचार उसके ध्यान से नहीं निकल पा रहा था कि जब भरत भैया अयोध्या के लगभग पूरे वासी को, उसकी सेना को लेकर जब वन में आए थे भगवान से भेंट करने के लिए, तो इनके दिमाग में गलत भावना उत्पन्न हुआ, और यह गलत विचार के कारण इन्होंने कहा,
आज राम सेवक जस लेहु, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो वही समर सेज दो भाई। भगवान सीता जी से कहते हैं कि आज मैं दोनों भाइयों को सेना सहित मार दूंगा। इसके बाद क्या होता है सभी जानते हैं। ये बात लक्ष्मण को पीड़ा देती रही कि मैंने कैसे ऐसे, मेरे विचार से मानस के जो सबसे बड़े संत हैं भरत भैया हैं, कि भरत के प्रति मेरी ऐसी क्या भावना है, ऐसे भावना क्यों हो गई। तो हम मानस में पढ़ते हैं कि क्या क्या कारण है कि भगवान धरती पर मनुष्य आकार में प्रकट होते हैं। तो शंकर भगवान कुछ कहानियां बताते हैं, कुछ कथाएं बताते हैं। उसमें से एक है जय और विजय का। जब ब्रह्मा के मानस पुत्र चार जब भगवान से मिलने जाते हैं, तो जय और विजय उन्हें रोक देते हैं। शायद इसका मतलब है कि हमारी कितनी भी ऊंची पदवी हो जाए, हम भगवान के करीब हो जाए, भगवान के साथ भी रहें, फिर भी कहीं ना कहीं हम में काम क्रोध मोह मत्सर अहंकार आ ही जाता है। अब देखिए लक्ष्मण सदा से प्रभु राम की सेवा में लगे रहे। जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, उनसे भी ऐसी गलती हो जाती है। तो मैं जहां तक समझा हूं, हम इंसान को सदा सदा सजग रहना चाहिए कि कहीं ऐसी गलतियां तो हमसे नहीं होती, और अगर हो रही हो तो उसे स्वीकार करें और इसका प्रायश्चित करें। आज की कथा या व्याख्या मेरी यहीं तक है। अगर जाने अनजाने कोई गलती हुआ हो, इसमें कोई आपका दूसरा विचार हो, तो आप स्वतंत्र हैं, विद्वान हैं। मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपकी व्याख्या के लिए इन दो दोहों पर। आपके कोई प्रश्न हो तो उसको बचा के रखिएगा, अंत में फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे प्रश्न के लिए, ताकि सबको बोलने का पूरा समय मिल पाए। अब आगे बढ़ते हैं हम सुंदरकांड में। सुंदरकांड में आदरणीय सुंदरकांड में आज हमारे पास 5 वक्ता हैं। तो आदरणीय डॉक्टर राजनेश शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। ये सुंदरकांड दो दो है, दोहा क्रमांक 30 और दोहा क्रमांक 60 पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। आपका बहुत स्वागत है दीदी। जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। आज मेरे मेरे को सुंदरकांड का दोहा 30 आपके सामने रखना है। नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही वाट। बहुत ही मार्मिक दोहा है। हनुमान जी श्री राम को सीता जी का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। किस प्रकार विरहिणी सीता का वर्णन हनुमान जी करते हैं। शब्दार्थ अगर हम देखें तो इसका है, आपका नाम रात दिन पहरा दे रहा है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगाए, फिर प्राण जाए तो किस राह से जाएं। इस प्रकार से बहुत आर्त स्वर में हनुमान जी श्री राम को सुनाते हैं कि चित्र से नयन और गड़े से चरण, कर मड़े से श्रवण नहीं सुनत पुकारे। आवाज देकर भी वो नहीं सुनती हैं। रसना रटत नाम, कर सिर चिर रहे, निज पद कमल निहारे। अपने चरणों में ही ध्यान लगाए रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चरणों के जो देवता हैं वो भगवान हैं, इसलिए सीता जी अपने चरणों में ही ध्यान लगाए रहती हैं। और अगर हम इसका वर्णन देखें तो इस प्रकार से है कि दिवस निश अहर्निश यानी निरंतर सीता जी की रहन बताते हैं कि सीता जी उस असुरों से भरी लंका में और रावण की लंका में कैसे अपना समय व्यतीत करती हैं। सीता, हम सब जानते हैं कि लंबा समय उन्होंने वहां बिताया, कि न स्नान न भोजन न विश्राम, केवल ध्यान में श्री राम, दृष्टि भी ऊपर नहीं करती। आप में उनका इतना प्रेम है कि ध्यान छूटते ही प्राण निकल जाए, लेकिन इसी से आपकी मूर्ति और आपका ध्यान एक पल के लिए भी अपने मन से अलग नहीं होने देती हैं और वियोग नहीं सह सकती हैं, निरंतर संयोग में रहती हैं। इसलिए कि भगवान का ध्यान छूटते ही उनके प्राण भी छूट जाएंगे और वो बिना देखे प्राण
देना नहीं चाहती, तो वो कौन सा मूर्ति भगवान की याद करती हैं? तुलसी ने ही लिखा है, जय विद कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखुर रटत रहत श्री राम। हरि नाम इस भांति प्राणों की रक्षा करती हैं। हर समय भगवान का नाम स्मरण करके सीता जी अपने प्राण की रक्षा वहां ऐसे निशाचरों से भरे अशोक वन में करती हैं। जानकी जी के मन, वचन और कर्म तीनों ही भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। कैसे? ध्यान तुम्हार कपाट से मन, सीता जी का लगा हुआ है। नाम पारु दिवस ने से वचन, वचन से वे ध्यान में लगी हैं। लोचन निज पर जंत्रित से कर्म से वो ध्यान कर रही हैं। और भगवान के ध्यान रूपी पद उन भगवान देवता वहां का वास है, इसलिए चरणों में उनके सतत अपने ही चरणों में दृष्टि रहती है। निज पद नयन दिया। और जब हनुमान जी ने पहली बार सीता जी को देखा तो क्या बोले? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वह पवन सुत देख जानकी दीन। और वही दीनता जो उन्हें दुखी हुए थे, वही वर्णन श्री राम के आगे उन्होंने कहा। और अगर हम इसमें देखें तो वैराग्य, भक्ति और योग भी तीनों इस समय दोहे में लगते दिखाई पड़ते हैं। नाम पहरू से वैराग्य, माने सब चीज से वैराग्य लेकर वो केवल नाम स्मरण करती हैं। ध्यान तुम्हार से भक्ति, और लोचन निज पद से योग। योग उन्होंने अपना आसन जो है वो उसमें एक टकटकी लगाकर देखने लगा दिया है। तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार मन, कर्म, वचन से आपके नाम रूप में लगी रहती हैं, उन पर काल का अधिकार नहीं रह पाता, इसलिए उनके प्राण सुरक्षित हैं। और दूसरी बात यह है कि मरने की फुर्सत ही किसे है? भगवान के जाप में, ध्यान में वो इतनी तल्लीन है। प्राण जाए के ही बाट, अर्थात प्राण तो निकलना चाहते हैं परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, एक ताले में बंद। और यहाँ सीता जी पर कैदी का आरोपण उन्होंने किया है। नाम पहाड़ू ध्यान पर कपाट और लोचन पर यंत्रिका माने का आरोपण किया गया है। इस तरह प्राण पर कैदी का आरोप किया गया है। किसी के प्राण ताला लगे कपाट के अंदर बंद रखने से नहीं रुक सकते, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मन और प्राण का ऐसा संबंध है कि एक के रोकने से दूसरा नहीं रुकता, रुक जाता है। श्वास लेते समय रा और छोड़ते समय माँ कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हम श्वास लेते हैं रा कहते हैं तो भगवान का ध्यान अंदर आता है, माँ कहती किवाड़ बंद हो जाते हैं। और इस प्रकार ये दोहा भी है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी। 21,600 बार हम दिन में श्वास लेते हैं। और तुलसी रागे कहती निकलत पाप बहार, ये सीता जी के लिए है। अद्भुत चित्र शक्ति है इस दोहे में। मानो हनुमान जी एक चित्रात्मक छवि सीता जी की उनके सामने रख रहे हैं। इस प्रकार से बहुत संक्षेप में मैं कहूंगी तो मर्मज्ञ ही उसको समझ सकता है। लोचन निष्पत जंत्रित की दृष्टि में सूत्र की कितनी सुंदर जंजीर का उन्होंने वर्णन किया है। पैर पर तल्लीनता की टकटकी लगी है। ध्यान तुम्हार कपाट, राम का ध्यान किसी और वस्तु के ध्यान को आने ही नहीं देता। इस प्रकार से चैतन्य समाधि का यहाँ पर वर्णन है। भक्ति की चैतन्य समाधि इसी प्रकार लग सकती है। और गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न वाली सीता हमें इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलती हैं। इतना ही कहूंगी इस दोहे के बारे में। सर्वोत्तम शब्द चित्र है, उसको हम इस पर आकृति भी बनाई जा सकती है। दूसरा दोहा है जो सुंदरकांड की फलश्रुति है। अंतिम दोहा 60वां है। वो इस प्रकार है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये दोहा बहुत इसलिए पसंद है कि हम जीवन में चाहते ही क्या है कि बिना किसी यत्न के पार चले जाएं। तो यहाँ पर यही उन्होंने कहा है, श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं वे बिना किसी जलयान के भव सागर को पार कर जाते हैं। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, ऐसा कहा जाता है। और अगर हम नाम लेने से ही भव सागर सूख जाता है तो ये तो यहाँ गुणगान की बात है। तो सकल पर विशेष बल है। सकल और सुमंगल, केवल मंगल नहीं, सुंदर मंगल, जो कल्याणकारी मंगल है वो हमें मिल जाता है। पहले भी उन्होंने कहा है कि सकल तज सकल आस भरोस, गावें सुने संतत सच मना। सकल पर बहुत बल है सुंदरकांड में, ये ध्यान देने की बात है। बिना जलयान के, इसलिए कि ना माने इस प्रकार से यही में रघुपति नाम उतारा। एक एक चौपाई में कहते हैं कि रा और माँ कहीं ना कहीं वर्ण आते हैं, तो यही में रघुपति नाम उतारा। तो उसको गान करने से सुंदरकांड के हम भव सागर को पार कर जाते हैं। ये फलश्रुति है, महात्म्य है।
और विशेष रूप से भव सिंधु को। रघुनायक जी माने श्री राम को सेतु बनाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ा, लेकिन हम अगर भवसागर पार करना चाहें तो हमको सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, राम के लिए कहा जाता है। और राम का नाम गुणगान राम से अधिक है। राम से अधिक, राम का नाम जो है वो अधिक है। राम गुणगान में ज्ञान है, और ज्ञान हो जाने पर भव नहीं रहता। भव बेशक रहे, लेकिन भव का त्रास नहीं रहता, भव का भय नहीं रहता। तज और इसलिए वो कहते हैं सातों सोपानों को अगर हम माने, एक और छोटी सी बात यहाँ रखना चाहूंगी कि सप्तपुरियों के बराबर है। सातों सोपानों में सप्तपुरियों की कल्पना की गई है। ये पांचवा सोपान है और ये कांचीपुरी है। और कांचीपुरी के दो भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। तो प्रथम 30 जो दोहे हैं ये वे हैं हनुमान जी का चरित्र। तो इसलिए वो शिव कांची हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार कहे जाते हैं। और दूसरे अंतिम जो 30 दोहे हैं, मैंने 30 के बाद जो नाम पहाड़ू पड़ा था उसके बाद के, वो विष्णु कांची का प्रतीक हैं। क्योंकि उनमें राम का चरित्र है, राम किस प्रकार से अनपायनी भक्ति देते हैं, किस प्रकार से विभीषण की शरणागति करते हैं, किस प्रकार सेना को तैयार करते हैं, वो सब। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि ये उपसंहार का दुआ है। तो उपक्रम में उन्होंने मांगा कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे निर्भर भक्ति दीजिए। और हनुमान जी को निर्भर भक्ति मिली, विभीषण को निर्भरा भक्ति मिली, अनपायनी भक्ति मिली। ये यहाँ पर इसका जो उपसंहार और उपक्रम का विशेष ध्यान रखा गया है। एक और बात कहना है कि सेतु निर्माण की अग्र प्रस्तुति है, पूर्व सूचना है कि लंका कांड में सेतु निर्माण का कार्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर सेतु की चर्चा की गई है कि भव सिंधु बिना जल जान सेतु, यानी बिना किसी माध्यम के जल सेतु का यहाँ चर्चा नहीं, जलयान की, माने जहाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समुद्र पार हो जाएगा। ये यहाँ पर पूर्व सूचना दी गई है। तो विशेष रूप से ये जो दोहा है, आध्यात्मिक अर्थ भी है इसके, और सुंदरकांड का महात्म्य इसमें बताता है। केवल इतना ही कहूंगी मैं, समय हो गया है मेरा। सभी को प्रणाम करती हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके कोई प्रश्न हो दीदी के लिए तो संभाल कर रखिएगा, ताकि अंत में हम सेशन के अंत में उनको पूछ सकें। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सरोज बिलोनिया जी को, जो दोहा क्रमांक 31 पर बात करेंगी। सुंदरकांड में चल रहे हैं अभी। सरोज जी। हाँ जी, नमस्ते करो। जय श्री राम। जय श्री राम, स्वागत है आपका। मैं सुंदरकांड दोहा नंबर 31 का है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प संबीत, बेग चले प्रभु आने हूँ, भुजबल खल जल जीत। इसमें हनुमान जी ने प्रभु राम से करुणा की है कि वह करुणा करके संबोधन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी, आप सीता माता को जल्द शीघ्र ही उन दुष्टों से निकाल के लाइए, क्योंकि उनका समय एक एक कल्प, एक एक क्षण एक एक कल्प के समान गुजर रहा है। तो प्रभु जी आप शीघ्र ही चलिए, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति भक्ति और सीता जी को छुड़ा लाने के लिए व्यग्रता दिखाया है। सीता जी के दुखों की करुणा निधि के माध्यम से उन्होंने निवेदन किया है कि भक्त योग में भगवान को स्मरण करना, उनके विरह में तड़पना और उनकी कृपा से अपने भीतर के दोषों का नाश करना। जब तक हम अपने बल पर लड़ते हैं तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, परंतु जब अपने प्रभु को समर्पण करते हैं तभी हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्त के लिए प्रभु का विरह असहनीय है, इसलिए यह प्रभु की पुकारता है कि वे जल्दी ही आकर अपनी आत्मा रूपी बुराइयों को हटाकर इसे ईश्वर प्रेम और शांति का अनुभव कराएं और उन्हें सच्ची भक्ति योग दें। ये सीता जी की व्यथा ही नहीं, बल्कि आत्मा रूपी सीता का परमात्मा रूपी राम से मिलने के लिए व्याकुलता को भी दिखाता है। इसमें करुणा निधि, करुणा के सागर हनुमान जी कहते हैं, यहाँ राम जी परमात्मा भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए उनको करुणा में कहा है। निमिष कल्परा, जब भक्ति आत्मा परमात्मा से बिछड़ती है तो समय का
ज्ञान ही भूल जाती हैं। एक पल की दूरी भी युगांतर कल्पों के जैसे प्रतीत होती है। यह राम के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। भुजबल खल दल जीत, अज्ञान काम क्रोध मोह विजय तथा खल दल दुष्टों का समूह का अर्थ है काम क्रोध मोह ज्ञान। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी अपने ज्ञान और भक्ति के बल से इन आंतरिक विकारों को नष्ट कर देंगे और सीता रूपी आत्मा को लेकर संसार रूपी बंधन से मुक्त करके राम रूपी परमात्मा का अपने शक्ति से आत्म शक्ति से ही काफी है उनको लाने के लिए। कि चले जब भक्त पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है तब वह भगवान से कहता है कि अब और इंतजार न करिए। हे प्रभु, मेरे अज्ञान को हटाकर ज्ञान रूपी सीता जी से जोड़िए। यह दोहा आत्मा को परमात्मा के प्रति व्याकुलता और परमात्मा की कृपा का पूर्ण विश्वास चित्र है। हनुमान जी कहते हैं कि भक्ति हमको सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ हम अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे श्री राम जी ने सेवा समर्पण अपने प्रिय और उनके प्रिय बने। और सीता जी की करुण कथा हमको सिखाती है कि हमारे जीवन में कितनी चुनौतियां कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े लेकिन अपने धर्म कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए और अपने सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य और अपने पति प्रेम को कर्तव्य पर कभी नहीं छोड़ा। हनुमान जी की भक्ति और सीता जी करुण कथा हमें अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित करना सिखाती है। ये हमेशा धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत चुनौतियां आती हैं लेकिन जीवन की सच्ची भक्ति और समर्पण को ही महत्व देना चाहिए। रामायण हमें अपने जीवन की सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। राम जी की शरण में ही हमें जाने से उनकी करुणा और कृपा की प्राप्त होती है जो हमारे जीवन को सुखी और शांतिमय बनाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम। बहुत 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 जो धन्यवाद। भी हाँ, आपने जो भी सरोज गलती जी हो क्षमा करिए। सरोज जी ने दुआ क्रमांक 31 पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम वापस अमेरिका आए थे जरा, और हमारे जाने माने वक्ता भाई श्री राम मल्लिक जी को आमंत्रित करते हैं, जो सुंदरकांड में दुआ क्रमांक 36 पर चर्चा करेंगे। मलिक जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। अनम्यूट कर लीजिएगा मलिक जी। मलिक जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात? सुन पा रहे हैं? जी, आपका स्वागत है, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ अभी लंका कांड थर्ट नहीं, जो सुंदरकांड दुआ 36। राम बाण अहिगण से सरिस निकर निशाचर वेक जब लगी ग्रसत न तब लगी न जतन कर हूँ तज टेक। शब्दार्थ: श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और निशाचर समूह मेढक के समान है। जब तक ये राक्षसों को ग्रसते अथवा अर्थात निगलते नहीं तभी तक हट छोड़कर उपाय कर लो। विश्लेषण: इस दोहा में मंदोदरी रावण को राम जी द्वारा राक्षसों के विनाश से रोकने का प्रयास करती है। इसके पहले उसने सीता जी के अपमान पर कुपित रावण को उनकी हत्या करने से रोक दिया था। वर्तमान संवाद में वह राम जी के प्रताप का वर्णन करती है। उनके दूत हनुमान द्वारा विध्वंस की याद दिलाकर अपनी अकुलाहट दिखाती है और सीता जी को राम जी को वापस कर युद्ध रोकने का आग्रह करती है। युद्ध आरंभ हो जाने के पर तो राक्षसों का विनाश ही हो जाएगा। राम जी के सर्प समूह बाण राक्षसों को मेढक की तरह निगल जाएंगे, इसलिए वह समय रहते हट छोड़कर प्रयास करने की सलाह देती है। इसमें शिक्षा मिलती है हमें कि जो दिखाता है कि अपने प्रियजनों को प्रेम और कोमलता से नीति मार्ग पर चलने की
की ओर प्रेरित करना चाहिए। और ये दूसरी बात कि जिससे दुश्मनी को हो उसका प्रताप जान लेना चाहिए कि हम जीत सकते हैं कि नहीं, और तभी निर्णय करना चाहिए युद्ध का। दूसरा दोहा है लंका कांड का 131 ख। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ राम नाम तज नहीं न आन आधार। यह कलिकाल युग मलायतन है, मल का घर है। मन विचार करके देखो, श्री रघुनाथ जी का नाम छोड़कर इसमें और कोई दूसरा आधार नहीं है। आध्यात्मिक विश्लेषण। श्री रामचंद्र जी के समर विजय और रावण विनाश की लीला के बाद तुलसीदास जी बहुत भावुक हो जाते हैं। वे अपने मन को संकेत देते हैं कि हे मन, यह कलिकाल तो पापों का घर है। इसमें भवसागर से पार जाने का आधार भगवान के नाम के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक भजन जीव का अज्ञान को दूर कर उसे सुख शांति और परम विश्राम प्राप्त देगा। दोहा 121 क में चरित्र का महात्म्य और दोहा 121 ख में नाम का महात्म्य कहा गया है। लंका कांड का आरंभ भी नाम महात्म्य से हुआ और नाथ नाम तब सेतु, और श्री रघुनाथ जी के नाम पर समाप्ति ही की गई है। दोहों से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी साधना में नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान में मन लगा करके जप करते रहने से भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। जय श्री राम। और अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी सुंदरकांड में भी और कुछ हुए शेष है, तो भाई श्री रामचंद्र शुक्ल जी का अनुरोध करते हैं, जो सुंदरकांड का दोहा क्रमांक 37 पर चर्चा करेंगे। शुक्ल जी, जय श्री राम। आपका बहुत जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है। आ रही है। मेरा प्रिय दोहा मेरी 5 मिनट की प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। दोहा सुने। सचिव जो प्रिय बोलहि भय आस, राज गही नास। सलम ने अपनी सेना से समुद्र पार कर लंका की सीमा के पास समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया है। रावण को पता चला कि समुद्र पार कर श्री राम जी सेना सहित लंका के पास आ गए हैं, तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह परामर्श लिया कि क्या किया जाए। शाब्दिक अर्थ। सचिव अर्थात मंत्री। वैद्य, वैद्य को वैद्य भी कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और गुरु, शिक्षक या फिर आजकल के धर्मगुरु वो कहलाते हैं। यह तीनों जब किसी भय या आशा से प्रिय बोलते हैं, प्रिय यहाँ पर इसका अर्थ चाटुकारिता से है, किसी को खुश करने के लिए वास्तविकता वस्तु स्थिति से अलग परामर्श देते हैं, तब वह चाटुकारिता कहलाता है। और ऐसी स्थिति में देश, राज्य, शरीर और धर्म, ये तीनों का शीघ्र ही पतन हो जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारे समाज में चारों तरफ इस तरह के मंत्री, वैद्य, गुरु दिखाई देते हैं, जो भय अथवा किसी आशा के कारण सत्य से दूर या किसी को खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, चाटुकारिता करते हैं और परामर्श देते हैं, जो जिसके परिणाम ठीक नहीं होते उनके प्रोफेशन के हिसाब से या फिर उनके जो उनकी प्रैक्टिस है। और परिणाम क्या होता है? देश, राज्य, शरीर, धर्म का पतन होने लगता है। अब उपाय क्या कर सकते हैं इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए?
श्री रामचरितमानस के मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, जैसा कि रामचरित भवन यूएसए कर रहा है। हमें इस तरह के प्रयासों की अधिक से अधिक कोशिश और जागरूकता लाने की जरूरत है समाज में, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के प्रयास जरूर एक अपेक्षित परिणाम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। आप सभी को नमन, त्रुटियों के लिए क्षमा करें। आपका आदर सहित रामचंद्र शुक्ल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। सुंदरकांड के बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो। अब आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड पर। भाई श्री विनोद कुमार मंगली जी को आमंत्रित करते हैं, जो है दोहा क्रमांक 43 पर चर्चा करेंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। धन्यवाद जी। जय श्री राम। मुझे सुंदरकांड का दोहा 43वां बहुत पसंद है। उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा। दोहा इस प्रकार है: शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में बिंदे विलोकति हान। इसका सिद्धांत मतलब तो यह है कि अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए मनुष्य और व्यक्ति का त्याग नहीं करना है। उसका त्याग करना एक पामर और शूद्र के समान है। उन्हें देखने में भी हानि होती है, भगवान कहते हैं, पाप लगता है। यहाँ शरणागत का मेन अफेक्ट है पूरे दोहे में। शरणागत उसी को कहते हैं जो आपकी शरण में आया हुआ है, वो आपकी सहायता चाहता है, अपने ईगो को छोड़कर वो आपकी मदद के लिए आता है। ये दोहा उस समय का है जब राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं और रावण विभीषण को भरी सभा में बुरी तरह बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि उसको लात मारता है। तब विभीषण उसको छोड़कर भगवान राम की शरण में आते हैं। जब वो आ रहे होते हैं तो सुग्रीव आदि कहते हैं, भगवान ये दुश्मन का भाई आया है, इसको हमें बांध कर रखना चाहिए, पता नहीं वो हमारे किस भेद को रावण के पास भेजे। पर भगवान कहते हैं जो प्राणी हमारी शरण में आया है उसे निर्भीकता से प्रोटेक्शन करना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। यहाँ विभीषण तो के बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं है। इस विषम परिस्थिति में वो इतनी कॉन्फिडेंस लेके हमारे पास आया है, हमें उसकी सहायता करना चाहिए। ये बहुत सारी शिक्षाएं हमें देता है। कुछ शिक्षाएं जो हमें मुझे अच्छी लगी वो इस समय मैं प्रस्तुत करूंगा। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी सेल्फ कैलकुलेशन से बड़ी है। इसमें हानि लाभ की सोच नहीं रखनी चाहिए। कोई दया भाव, सहानुभूति, संवेदना उस प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है जो चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, पापी क्यों नहीं हो, वो हमारी सहायता के लिए आया है। ये लीडरशिप के प्रिंसिपल को भी बताती है। इस विषम परिस्थिति में भी भगवान उस निर्भीकता से अपनी शरण में लेते हैं। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि वो हमारे साथ क्या करेगा, पर वो हमारी शरण में आया है तो उसे हम अवश्य एक मौका देंगे। एक प्राणी का कैरेक्टर इसी से पता लगता है कि वो दूसरे की दुखी में उसे पूरी मदद करता है। इवन हमारी फैमिली लाइफ में, फ्रेंडशिप लाइफ में मालूम पड़ता है कि कोई गलती करता है और सिंसियरली क्षमा मांगता है तो उसे हमें पनिशमेंट नहीं करना है, उसे शिक्षा देनी है कि उससे गलती क्यों हुई, किस कारण हुई। उसको समझना है कि उसके कैरेक्टर को कैसे उठाएं। इससे उसका ही कैरेक्टर नहीं, आपका कैरेक्टर भी उठता है। ये हमें ट्रू लीडरशिप का ध्यान बताता है। कोई सबॉर्डिनेट अपनी काम में गलती करता है
तो उसे पनिशमेंट देना इमीडिएटली जरूरत नहीं है। उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों में एक गलती भूल कर बैठा है। उस भूल को समझना, उसको जानकर, उसने जानकर तो गलती नहीं की है, उसको समझना ही सबसे बड़ी आपकी सहानुभूति है। एक फ्रेंडशिप में भी, रिलेशनशिप में भी अगर कोई कहता है कि मैं गलत था, तो आप उस पर विश्वास कीजिए, उसको रिजेक्ट मत करिए। उसने अपनी ईगो को खत्म कर दिया है, तभी वो आपकी समझ सपोर्ट के लिए आया है। ये हमारी स्पिरिचुअल मीनिंग शिप देता है। भगवान खुद कहते हैं, चाहे एक पापी हो, एक दुश्मन हो, एक कोई गिरा हुआ प्राणी हो, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके लिए हमेशा सहायता के लिए तैयार रहता हूँ। आप हम अपनी जीवन में भी सोचते हैं, जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हम बहुत ही काम में फेल हो चुके हैं और सब आशा छोड़ देते हैं, उस समय हमें भगवान की ही आशा आती है कि भाई जो ये भगवान करेंगे वही हमारा सबसे अच्छा काम होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण द्वापर युग में मुझे याद आता है कि जो द्रौपदी के साथ हुआ था। जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तो द्रौपदी भगवान के शरण में गई और उस समय उसका उनका चीरहरण का, दुशासन का पूरा मर्यादा भंग किया। वो भगवान की शरण में है। हमें इसको शरण में तीन मेन बातें मुझे याद समझ में आती हैं, जो समरी कह सकता हूँ। एक शरणागत की शरण में ले जाना अपनी फियर से बड़ा होता है। हमारा धर्म हमारी सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ा होता है। हमारा प्रोटेक्शन शरणागत की सेफ्टी से बड़ा होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद मांगलिक जी। बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपकी इस विषय को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, लंका कांड में प्रवेश करते हैं। तो लंका कांड में दोहा क्रमांक 2 बिल्कुल आरंभ में है, जो आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी इस पर चर्चा करेंगे। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री जी, राम। सबको जय सिया राम। और मैं बाबा तुलसी जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनको प्रणाम करते हुए अपना दोहा, लंका कांड दोहा संख्या 2। शंकर प्रिय मम दोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर, कोटिन घोर नरक मोहबास। श्री रामचरितमानस की रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय के समसामयिक परिस्थितियों को उजागर करा है और उनका समाधान भी मानस में ही बताया है। उस समय शिव को मानने वाले शैव और विष्णु अर्थात राम जी को मानने वाले वैष्णवों में आपसी मतभेद था। दोनों ही अपने पंथ को बड़ा मानते थे और आपस में वैर भाव रखते थे। ये बाबा तुलसी ने प्रभु राम के मुख से ये दोहा कहलवा कर दोनों पंथों को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर, घोर नरक मोहवास। अर्थात जो शिव भक्त बनकर राम से द्रोह करता है, या जो राम भक्ति करता है और शिव से द्रोह रखता है, भेद भक्ति के कारण वो जन्म जन्मांतर तक घोर नरक में रहता है। अर्थात वो सदैव अज्ञान और अंधकार में रहता है, राग द्वेष और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है, भटकता रहता है। प्रभु राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित करके ये सिद्ध कर दिया कि रामेश्वर अर्थात शिव जी राम जी के ईश हैं, और शिव जी के अनुसार जिनके ईश्वर राम है वो रामेश्वरम। प्रभु राम ने शिव जी की भक्ति करी, उनके लिए शिव परमात्मा है और शिव के लिए राम परमात्मा परब्रह्म है। राम ने शिव को पूजा। जब राम वन गमन को जाते हैं तो सर्वप्रथम शिव जी को ही मनाते हैं, और शिव जी करोड़ों श्लोकों में से 2 अक्षर रा और माँ को ही चुनते हैं, जो परम चेतना, आंतरिक प्रकाश और हर कर्म में व्याप्त है। उसी को ग्रहण किया और भजते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। वास्तव में भगवान राम और शिव एक ही हैं। भगवान शिव कल्याण और निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं
और प्रभु राम सगुण रूप या परम भक्ति हैं, जो निर्गुण ब्रह्म का साकार रूप है। राम शिवत्व को प्राप्त कराते हैं और शिव ईश्वरत्व का बोध कराते हैं। जो व्यक्ति समाज या स्वयं के शुभ कर्मों के विरुद्ध है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति से विरोध करता है, वो अज्ञानी है। शिव व राम में भेद करना अज्ञानता है। जो निर्गुण का तिरस्कार कर सगुण को पाना चाहता है, वो भक्ति का मर्म नहीं समझता। अहंकारी मनुष्य जो दोनों में अंतर करता है, वो प्रत्येक योनि में सांसारिक माया मोह में भटकता रहता है। भगवान राम जी के परम भक्त हनुमान जी शिव जी का ही अंश हैं। शिव जी माता सीता को माँ के रूप में देखते हैं। उनकी रक्षा के लिए वे रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में लंका जाकर लंका को तहस नहस कर देते हैं। राम जी भगवान शिव के रुद्र रूप हनुमान जी को कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। शिव राम दोनों का संबंध एक दूसरे के लिए भक्त भगवान पिता पुत्र और मित्रता का भी है। राम और शिव दोनों भक्त भी हैं और भगवान भी। इससे हमको समन्वय व एकता का संदेश मिलता है। जो व्यक्ति हर जीव में शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी चेतना को नहीं देखता, वो राम भक्त नहीं हो सकता। प्रस्तुत दोहे से हमको सीख मिलती है कि ईश्वर एक है, उन्हें राम शिव किसी भी रूप में पूजा जाए। ये आज के समय में धर्म संप्रदाय के नाम पर संघर्षों और संकीर्णता से बचने का संकेत देती है। जो लोग छल कपट छोड़कर निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, उन्हें स्वयं शिव जी राम भक्ति देते हैं। यदि भक्त छल कपट संशय अहंकार से पूर्ण भक्ति करता है, तो वो रावण है। और यदि हनुमान जी की भांति पूर्ण समर्पित छल कपट और अहंकार रहित भक्ति करता है, तो वो हनुमान है। हम संशय और मतभेद छोड़कर सामंजस्य के साथ जीवन यापन करें। राम व शिव एक दूसरे के पूजक हैं। निर्गुण ब्रह्म ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए सगुण रूप में अवतरित होते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधराधि प्रचंड निश्चर प्रबल खल बल भुज हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख हरे जय प्रणत पाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। इस दोहा दूसरे दोहे पर लंका कांड के दूसरे दोहे पर चर्चा करने के लिए, व्याख्या करने के लिए अब आज के अंतिम वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर नीलम जैन जी। वे लंका कांड का दोहा क्रमांक 117 पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर नीलम जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी बिल्कुल। मेरा दोहा लंका कांड से है, 117 है। उमा जोग तप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करहि तसी जस निश केवल प्रेम। ये बहुत सामायिक और प्रासंगिक दोहा है, जो मुझे वर्तमान में एक सूत्रात्मक भक्ति करने का संदेश हमें देता है कि राम की भक्ति जो है वो वाह्य आडंबर से सिद्ध नहीं होती। शिव जी कहते हैं शाब्दिक अर्थ में कि उमा अनेक प्रकार के जोग अर्थात योग, जप, तप, दान, मख अर्थात यज्ञ, व्रत, नेम अर्थात नियम करने पर भी श्री राम वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बहुत स्पष्ट कहा कि राम को वाह्याडंबर रुचिकर नहीं है। उनकी तो भक्ति हृदय से होती है, अंतरंग से होती है, न केवल तप जप यज्ञ हवन की अग्नि से पूर्ण होती है। ये सब साधन है, साध्य नहीं है। राम उन कर्मों से नहीं बंधते जिनमें अहंकार की गंध हो, जिनमें बाह्य आडंबर हो, से केवल बाहरी दिखावा हो। राम तो अंतरात्मा के साक्षी हैं, वे हृदय के भाव पढ़ते हैं, आंखों की नमी पहचानते हैं और उस मौन पुकार को सुनते हैं जो शब्दों से परे होती है। वो तो शब्दातीत हैं, वो हृदय की गहराइयों में उठती हुई आवाज को, भक्त की भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये प्रेम, ये अनन्य भक्ति जो ये कोई व्यापार नहीं होती। जहां भक्ति होती है वहां तो समर्पण निश्चित हो जाता है, वहीं राम स्वयं उपस्थित होते हैं।
जिसमें राम के अतिरिक्त कोई पाने की चाह नहीं होती, जिसके हृदय में सिर्फ राम होते हैं, वो बाह्य दिखावा नहीं करते हैं। उनका तो जो विधि विधान है, जो प्रेम है, वो सब निष्कपट है, क्योंकि तो राम तो उसे ही लगे गले लगाते हैं, जो शबरी के बेर की तरह, केवट के चरण प्रक्षालन की तरह, हनुमान के निस्वार्थ दास स्वभाव की तरह। वो तो जो कर्मों की सूची जो बनती है, वो अंतरंग से जो हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी जो समर्पण है, हमारी अंतरंग की जो भावनाएं हैं जो प्रकट होती हैं, उनके लिए किसी बाह्य दिखावे की, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। राम तो भक्त के जीवन में करुणा, धैर्य और धर्म बनकर उभरते हैं। राम की जो भक्ति का मार्ग है, वो बाह्य साधन नहीं है, अंतर की पवित्रता है। जहां प्रेम है वही राम है, जहां राम है वही मोक्ष है। ये इतना सांप्रदायिक एकता को प्रदर्शित करने वाला दोहा है कि शिव राम भक्ति का सूत्र उमा को स्वयं ही बता रहे हैं। और ये आपस में जो हमारा सांप्रदायिक विद्वेष है, उस सबको मिटाने का उस युग में भी एक साधन था, और आज के युग में भी हम किसी प्रकार के जो विद्वेष और किसी प्रकार के जो अलगाव या सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं, उनमें जो घिरे रहते हैं, वो धर्म नहीं है। ये तो धर्म के नाम पर कलंक है। तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से भक्ति करने का तरीका और भक्ति की जो शक्ति है, वो व्यक्ति के हृदय में बसती है। ये तो सब बाह्य आडंबर, जब तब ज्ञान धर्म, ये सब दिखावा है। ये नहीं है कि इनसे, लेकिन जब तक ये हृदय से प्रस्फुटित ना हो, जबकि भक्ति के रस में डूबकर स्वतः ही व्यक्ति ये सब करने के लिए तत्पर ना हो, तब तक तो ये सब दिखावा है। इनसे कोई भी राम मिलने वाले नहीं है, कोई भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। और ये आज इस दोहे के माध्यम से जो प्रकट होता है, वो यही प्रकट होता है कि हम राम की भक्ति, भगवान की भक्ति अंतरंग से करना सीखें, अंतरंग में झांकना सीखें, अंतरंग में डूबना सीखें। अंतरंग का अर्थ यह है कि अपने हृदय को इतना पवित्र बना दें कि जिसके अंदर से सारे विषय, विकार, कषाय और जो अवगुण है वो निकल जाएं, उसे भगवान के रहने का स्थान बनाएं। यदि हम भगवान को, अपने हृदय को इतना पवित्र बनाकर बैठा सके, तो सचमुच ही हम राम को प्राप्त कर सकेंगे, उनकी भक्ति कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम जैन जी। सो आज समय का बड़ा अच्छा ही पालन हुआ। आप सबका बहुत बहुत आभार। पूरे समय से नौ वक्ताओं ने अपने अपने दोहों पर चर्चा की। सबने बड़ी उत्तम चर्चा की, और आपको पता ही है कि हम इस माध्यम के द्वारा हमें बार बार रामायण को पढ़ने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है। तो ये एक माध्यम है कि भाई महाराज में अगर आपको प्रेरित हुआ तो आपने जो आपको पसंद आया चुन लिया, उस पर थोड़ा अध्ययन किया और सबसे साझा किया। सो प्रभु अनंत हरि कथा अनंता। तो अनंत तरह से कथाएं कही जाती हैं, और ये उसका एक तरीका है। सो आज आप सब जुड़े, इसका बहुत बहुत आभार। अब रह गया उत्तरकांड। अब उत्तरकांड पे चर्चा अगले सप्ताह हम करेंगे इसी समय। और अगले सप्ताह हमारे वक्ता हैं देखिए राम मलिक जी, रूपा परिक जी, फिर हेम कुमार गातोड़ी जी, और दीपा दीक्षित जी। और किसी को मैं बोल रहा हूँ तो मैं बाद में करेक्ट कर लूँगा। पर इसके पहले आपका किसी का कोई प्रश्न है किसी भी वक्ता के लिए? किसी वक्ता के लिए कोई, किसी का कोई प्रश्न नहीं? क्या बात है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। एक प्रश्न मैं कहूँ क्या? हाँ हाँ, कही बोलो जी। ये निर्गुण भक्ति और सरगुण भक्ति में क्या अंतर क्या है? हाउ टू डिफरेंशिएट इट? ओके, बड़ा गूढ़ प्रश्न आपने किया है। अब देखिए यहाँ पे सब बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरी तो कोई क्षमता नहीं है इस प्रश्न पर चर्चा करने की। तो अपना कोई इसका, इस पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप में से? मैं कही कही। आज कहिए कहिए। मैं राम मैं रामचंद्र शुक्ल। रामचरित या मानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, इसमें उन्होंने निर्गुण का उत्तरकांड में जो दिया हुआ है, मैं समझता हूँ पर्याप्त होता है समझने के लिए। ओके। ऐसा मुझे लग रहा है। उत्तरकांड में
बेसिकली काकभूषण की भक्ति दिखाई है, पर मैं स्पेसिफिक वहां पर भी वो सरगुण भगवान की ही भक्ति करते हैं। वहां पर निर्गुण भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं दिखाई है। निर्गुण पर भी भगवान और की दूसरी दूसरी भी कई सही। जगह सगुण निर्गुण के बारे में कहा गया है, और मैं के लिए मुझे पर्सनली मुझे लग रहा है कि वो पर्याप्त होता है। और किसी के कोई विचार इस विषय पर, निर्गुण और सगुण भक्ति पर? ओम जी। ऐसा मैं बताऊं क्या? वैसे तो सॉरी, मैंने फिर से, हाँ कहीं बताइए, आप बताइए। सरित, हाँ सरिता जी कहिए। निर्गुण भक्ति तो आप यही जानते हैं कि जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप रूप बहु बासते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। तो जिनके मतलब अपन देखते नहीं है जिनको, और मतलब वो उनकी मतलब भक्ति तो मालूम है, जी। लेकिन भक्ति में क्या अंतर है? वो तो मालूम है कि भगवान को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जैसे तुलसीदास और सूरदास ने किया है। बल्कि कबीरदास ने कम्प्लीटली डिफरेंट निर्गुण भगवान की भक्ति बताई है। इन दोनों की भक्ति में मुझे अंतर समझ में नहीं आता है। विवेकानंद जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है। मुझे आज्ञा है क्या, मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए जरूर। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि भक्ति वो वृक्ष है जिसको शुरू में जब वो छोटा होता है तो उसके आगे बाड़ लगाई जाती है, जिसमें कि जो है पक्षी अपने बकरी गाय उसको नुकसान ना पहुंचाए। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बाड़ हटा दी जाती है। तो वही निर्गुण और सगुण भक्ति है। ओके, सूरज जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी। मेरे ख्याल से बालकांड में वो प्रसंग है जहाँ पे मनु शत्रुपा राजपाट छोड़कर और वन में जाते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। तो उनकी तपस्या पहले निर्गुण से होती है। तो वो 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते हैं, वहां पर भगवान शंकर विष्णु ब्रह्मा आते हैं, पर वे अपना ध्यान नहीं तोड़ते। तब जब निर्गुण भगवान आवाज देते हैं कि आंख खोलिए, मैं प्रसन्न हूं, बताइए क्या इच्छा है। तो कहा पहले मेरे सामने आइए। किस रूप में? मैं तो निर्गुण हूँ। तो बताते हैं नहीं, वो जो चुंडी जी और भगवान शंकर के हृदय में है, तो वहां पर भगवान सगुण का आकार लेते हैं। तो मेरे ख्याल से निर्गुण तो है वो, पर बहुत पहुंचने वाले लोगों के लिए और आम जनता के लिए सगुण भक्ति मेरे ख्याल से शायद और आसान है। वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? प्रश्न बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए देवती जी। नहीं, वो मैं तो इतना ही कहूंगा, बस बाकी आशा जी अच्छा बताएंगी। मैं इतना ही कहूंगा कि जो प्रश्न आपके मन में आया वही प्रश्न काकभूषुंड के मन में भी आया था। तब लोमस जी ने उनको श्राप दिया था कि मैं तुमको बार बार, वो सगुण जानना चाहते थे और वो निर्गुण की बात किया करते थे। और फिर उनने दोनों को उत्तरकांड में, जैसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, वो दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आ जाएगा। उससे स्पष्ट होता है कि सगुण निर्गुण का अच्छा विस्तार से दिया हुआ है। प्रणाम। हाँ हाँ आशा जी बताइए। हाँ सर, हम थोड़ा डिफरेंटली समझते हैं इस चीज को। एक अम, हमारे यहाँ योगेश प्रवीण जी हुआ करते थे, पद्मश्री। उनकी दो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं कि निर्गुण राम सगुण भय कैसे, निर्गुण राम सगुण भय कैसे, हृदय पीर असुवन भई जैसे। मतलब निर्गुण को आप महसूस कर सकते हैं और सगुण को आप देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। दरअसल हम सबकी जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये सब जानते हैं। तो यदि आप बिना किसी शक्ल को भी सामने रखे हुए यदि आप उसमें जुड़ना चाहें तो वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि लेकिन उसके लिए एक पल्ले दर्जे की आपको बहुत ज्यादा एक एकाग्र चित्तता चाहिए। और एकाग्र चित्तता के लिए सरल माध्यम होता है सगुण भक्ति। जब आपके सामने एक माध्यम होता है, उस माध्यम की ओर आप देखते हैं
और उसको उसमें परमात्मा की सोचते हैं कि इसमें परमात्मा है, राम जी को देख के या कृष्ण को देख के या किसी को देखकर, किसी भी देवी देवताओं को। यहाँ तक कि हम लोग पत्थरों में, हम हर चीज में भगवान ही मानते हैं, पेड़ में हमारे लिए भगवान। तो ये सारी सगुण भक्ति है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं। तो ये दरअसल सगुण भक्ति ही है जो कि हमें एक तरीके से जल्दी पहुंचा देती है, परमात्मा के जल्दी नजदीक ला देती है। परमात्मा से एकाकार होना, परमात्मा से एकात्मता स्थापित करने के लिए निर्गुण मार्ग भी अच्छा है। बस ये है कि उसमें आपको एक अंदर से भावना होती है। जैसे कहा है कि हृदय पीर, पीर तो महसूस करने की चीज है ना, लेकिन दिखाई कैसे पड़ेगी? अगर हृदय की पीड़ा है तो वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलेगी। तो वो चीज एक निर्गुण अंदर की पीड़ा है महसूस करने की, और सगुण उसको दिखाने का साधन है, ऐसा हम समझते हैं। वो तो बहुत गूढ़ विषय है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि ऐसा जो छोटी बुद्धि में हमारे आता है वो इतना ही आता है। मैं बहुत कुछ बहुत कहूँ? धन्यवाद। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पे तो पूरा एक सेशन हो सकता है। पर मैं आप सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा चीटिंग करने का अवसर मिल गया। तो मानस को पलटा के देखिए, मानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं। अल्टीमेट सोर्स तो वही है। हम्म। बालकांड में चलते हैं, घूमते हैं। दुआ क्रमांक 23। निर्गुण ते ऐ भांत बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम राम ते निज विचार अनुसार। तो तुलसीदास जी निर्गुण की बात वहां आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम नाम तो सगुण है, निर्गुण का क्या नाम? अब उसका नाम सगुण राम से ही पड़ा है। तो ये निर्गुण और सगुण की चर्चा तुलसीदास जी को पता है कि 2026 में रामचंद्र भवन की जब मीटिंग होगी तो कोई इस प्रकार का प्रश्न अवश्य करेगा। तो बेटर कि मैं उसका उत्तर अभी दे दूं। तो 500 वर्ष पहले हम वो उत्तर दे के चले गए। तो जगह जगह मानस में इसकी चर्चा है, जैसे मैंने अभी ये आपको बताया। बिल्कुल एकदम आरंभ में कि निर्गुण और सगुण की बात। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, दोहा 192, जब भगवान प्रकट होते हैं सगुण रूप में, उससे ज्यादा क्या सगुण होता है। तो भगवान तो प्रकट होते हैं, वो बड़े अच्छे छंद में पढ़ते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी आदि आदि आदि। और वहीं पे वो जो चार छंद हैं उसके बाद में तुलसीदास जी हमको बिल्कुल अलर्ट कर देते हैं कि तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। विप्र धेर सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये जो सगुण रूप इन्होंने धारण किया है, ये आप लोगों के लिए है, इट्स फॉर यू, आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि वैसे तो तुमको समझ में कुछ आता नहीं है, तो मैं एक मनुष्य का अवतार धारण करता हूँ। विप्र हेतु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। अपनी इच्छा से उन्होंने ये सगुण रूप धारण किया है। निरिच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। तो जो माया से, इंद्रियों से, गुणों से पार है, असली रूप तो वो गुण से पार है। यही देखिए ना, अब ये तुलसीदास जी हमको वही बता देगा भगवान का अवतार हो गया है, पर तुम कंफ्यूज मत हो जाना। उनका ओरिजिनल रूप तो है माया गुण गौपार। वो माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे है। तो आप देखिए नहीं, वो हमें ये बात वहीं क्लियर कर देते हैं। अब फिर चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं किष्किंधा कांड में। अब किष्किंधा कांड में जब सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, ये भगवान एक महीना होने आया है, अब तो हम लोगों को तलवार की धार पे सुग्रीव जी लटका देंगे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे में बड़े बूढ़े काम आते हैं। तो हमारे बड़े बूढ़े वृद्ध जामवंत जी कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरहि। इसके ऊपर भी कई चौपाइयाँ, उनको अब पढ़ूंगा तो मैं बहुत समय ले लूंगा। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गो द्विज लाग, सगन उपासक संगत रही मोक्ष सत्या। तो देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वही जो देखिए ना, वो बात बालकांड में कितने समय पर, अब ये करीब इनको 2 साल 8 महीने के करीब समय लिखा था रामचरितमानस लिखने के। तो उनको अब पता नहीं याद था कि नहीं आया था कि मैं बालकांड में ही लिख चुका हूँ 2 साल पहले। वही बात दोबारा यहाँ पर कह रहे हैं। इसके ऊपर की जो थोड़ी आधार डाली है वो भी बहुत
महत्वपूर्ण है इसी कॉन्टेक्स्ट में। जाम्बवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विसेखी। फिर क्या कथा कहते हैं? तात राम कहो नर जन मानो। हे तात, राम को तो मनुष्य मत समझो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जान, ये अर्थ है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्म मत समझो। सो जगह जगह इस बात की स्पष्टता तुलसीदास जी हम कर रहे हैं। आपको जैसे आशा जी ने बताया, उत्तरकांड तो इस चर्चा से काकभूषण जी और गरुड़ जी के प्रसंग को लेकर काफी इसका विस्तार से वर्णन है। आशा है ये विषय तो ऐसा है, घंटों में बात कर सकते हैं, पर जो इतने अल्प समय जो हमारे पास समय है, इस पर हम सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और किसी को इस विषय में कहने का कुछ मन है? तब मैं चलिए। नमस्कार ओम जी। हाँ, नमस्ते, कहिए। हाँ, मैं कुछ थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। हाँ जी। इस विषय में मैं आपसे, आशा जी से पूर्णतः सहमत हूँ। और मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि भक्ति तो एक है, चाहे हम निर्गुण भगवान की करें या सगुण ईश्वर की करें। भक्ति वही है। हमारा अगर ध्यान रम गया, हमारे मन में उनकी भक्ति पूर्ण रूप से हम उसमें रत हो गए, तो भक्ति एक ही है। लेकिन उसमें अंतर क्या है कि अगर हम सगुण भक्ति करते हैं तो मूर्ति हमारे सामने आती है, कहीं मंदिर आता है, हमारा मस्तिष्क खुद ब खुद उनके आगे झुक जाता है, हम नमन करते हैं। लेकिन अगर हम निर्गुण भक्ति करते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, हम भूल जाते हैं भगवान को। हम अपने माया मोह में इतने उलझे रहते हैं कि हमें भगवान का ध्यान करने का याद नहीं रहती, हम सामान्य जन को। बस इतनी अंतर है। अगर हम उसमें रत हो जाएं, निर्गुण भक्ति में हम रत हो जाएं, तो भक्ति एक ही है। और मतलब दुधारू तलवार पे चलने के बराबर निर्गुण भक्ति है। ये है बस। नहीं, चलिए, बहुत बहुत सुनीति जी, धन्यवाद। सुनीति जी, हाँ, इसमें हम एक एक सेंटेंस में बोलेंगे कि जी निर्गुण भक्ति जो होती है वो समझिए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की एक बात है कि जब जी। तुम कुछ काम करो तो एक हाथ से भगवान को पकड़ लो और एक हाथ से काम करो। तब भगवान को हाँ हमेशा आप ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखने के लिए आपको किसी सूरत की जरूरत नहीं होती। और जब कोई काम मत करो तो दोनों हाथ से भगवान को पकड़ लो। यानी वो एक पराकाष्ठा है भक्ति की कि आपको हर समय केवल भगवान ही नजर आए। वो उसके लिए आपको किसी भक्ति की भी जरूरत नहीं है। सगुण भक्ति आसान है बेशक, निर्गुण भक्ति थोड़ी कठिन है, लेकिन निर्गुण भक्ति अगर हो जाती है तो फिर वो बहुत बढ़िया है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। एक थोड़ी आसान है, एक थोड़ी कठिन है, बस हाँ, बस इतना यही ही है। मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसमें पराकाष्ठा तक हम पहुंच पाए तब तक के लिए तो मुश्किल है। जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे तब तो आसान है, लेकिन उससे पहले मुश्किल है। हम अपने माया मोह में, घर संसार में इतने उलझे हुए होते हैं, हम भगवान को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। मुझे कुछ कहना, मैं कुछ कहूँ? हाँ, जी कहिए। जी जी। केवल केवल एक बात बताना है कि रजनीश ने एक जगह कहा है कि जो सगुण भक्ति है वो एक तरह का डैशबोर्ड है। जैसे हम नदी में छलांग लगाते हैं या कहीं कूद तैरने के लिए छलांग लगाते हैं, तो हमें एक डैशबोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो मूर्ति उसी डैशबोर्ड का काम करती है, और उस पर जो हम छलांग लगाकर चिंतन के अगाध निर्गुण निराकार की ध्यान में जा सकते हैं। सगुण और निर्गुण माध्यम का अंतर है। सूर को, माने अगर इस बात को मैं सूर की दृष्टि में कहूँ, बहुत सुंदर एक पद है, उससे मेरी बात मैं को पुष्ट करने के लिए कहूंगी। माने हम सब ध्यान पहले शुरू में बंधता नहीं है, इसलिए हमें एक डैशबोर्ड की जरूरत है कि वहां से मूर्ति से छलांग लगाकर आप ध्यान के पारावार में उतर सकते हैं, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। और सूर ने एक पद लिखा है, अभिगत गति कछ कहत न आवे। ये जो सगुण निर्गुण का वो है, वो कहते हैं रूप रेख, फिर वो उसका एक दलील देते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। ये जो मन है हमारा, सूर में सगुण निर्गुण को लेकर बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी बहस है। पूरा भ्रमर गीत सगुण निर्गुण की उस पर ही है, माने सगुण की निर्गुण पर विजय है। भ्रमर गीत का उद्देश्य ही यही है केवल, और भक्ति का ही है उसमें। तो एक पद है उनका विनय का, अविगत गत कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे।
कोई युक्ति होनी चाहिए, कोई रूपरेखा होनी चाहिए, आकार होना चाहिए, गुण होना चाहिए, तीनों गुणों में से कोई गुण होना चाहिए, कोई जाति माने कोई आकार होना चाहिए, इस प्रकार से। तो निरालंब, कोई आश्रय नहीं है, कहाँ जाएं। इसलिए सूर अपने आप से कहते हैं कि सबविध अगम विचार ही याते, सूर सगुन लीला पद गावे। सब प्रकार से मैं अगम लगता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगती है निर्गुण भक्ति। मैं समझता हूँ एक ही है ब्रह्म, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे वो दुरूह लगती है और हम सगुण में रसोपासना करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं सूर सगुण लीला पद गावे। तो ये भक्ति बिल्कुल जो आप लोगों ने कहा, ओम जी ने पूरी व्याख्या के साथ बताया, भक्ति तो दोनों एक है, पर हमारा मार्ग अलग अलग है। और उत्तरकांड का अब क्विज आने वाला है, उसमें तो ये पूरा यही वर्णन है सगुण निर्गुण का। तो मैं इतनी सी बात कहके प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम अपना समय हो चला है, तो मैं एक अंतिम एक और चौपाई बता देता हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो फिर मानस में ही है। मेरा तो जीवन ही मानस है। इसी से नेविगेशन यहीं से होता है। तो वो भगवान राम जी का और तीनों भाइयों, चारों भाइयों का विवाह हो जाता है, तो बिना उनको विदा करते हैं महाराज जनक। तब महाराज जनक के से कही हुई पंक्ति है। महाराज जनक क्या, वो भगवान राम को कहते हैं, पूरी सारी चौपाई तो नहीं पढ़ूंगा। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। ये महाराज जनक बहुत बड़े विद्वान है। महाराज जनक अपने आप में एक अलग विषय है। महाराज जनक कहते हैं अपने दामाद राम को कि आप सर्वव्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म ब्रह्म हैं, अलख हैं, अविनाशी हैं, चिदानंद है और निर्गुण है। साक्षात सगुण रूप में राम वहां पर हैं, लेकिन जनक जी को वो निर्गुण दिखाई दे रहे हैं। उनको वहां निर्गुण कहने की क्या आवश्यकता, वहां तो सगुण भी कह सकते थे। चिदानंद निर्गुण अविनाशी। तो निर्गुण और सगुण क्या, इनके क्या भेदभाव में क्या फर्क, इनमें क्या चक्कर में क्या पढ़ना। मैं तो सुनता हूँ इन सब चक्करों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये विद्वता का विषय बन जाता है। हम अपने आप को विद्वान साबित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। निर्गुण रूप में भक्ति हो जाए तो बढ़िया, सगुण रूप में हो जाए चाहे तो बढ़िया। हमारे जो यहाँ पे कई मित्र हैं जो आर्य समाज में जाते हैं, वो तो उनका तो ऐसा कोई मानना है, करे ये क्या तुम करते रहते हो पूजा पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम और ये क्या आलतू फालतू में। तो उनके अपने विचार है, तो सबके अपने अपने विचार हैं। किसी भाव से आप भक्ति कर लें, वही पर्याप्त है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे चर्चा हुई। विनोद जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम सबको पढ़ने का थोड़ा सा अवसर मिल गया और सोचने का अवसर मिल गया। अब आगे की बात बता देते हैं। अगले सप्ताह फिर मानस के दोहे पर आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड पर चर्चा करेंगे। सबसे विनम्र निवेदन है, आप पधारें। एक मुझे थोड़ा मन में क्षोभ जरा जरूर है कि जो वक्ता जो जब क्रम होता है उस दिन आते हैं और बाकी दिन वो नहीं आते। और लोगों को भी सुनने में आना चाहिए। ये एक बेसिक, मैं समझता हूँ, व्हाट इज द राइट वर्ड, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है उसके लिए, क्या शब्द है। courtesy है। आना ही ये चाहिए। ये बेसिक कर्टसी है। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हम जाएं और लोगों को सुनने सुनने आए, तो हमें भी तभी जाना चाहिए जब और लोग उसी विषय पर बात कर रहे हो। तो दिस दिस इज हालांकि हो सकता है अभी समय ना हो, ना पाए, तो आई अंडरस्टैंड दैट। पर सिर्फ हम तभी जाएं। और कई बार तो हमने देखा है कि ऐसे स्वभाव में अपना काम हुआ, 5 मिनट बोले और फिर चले गए, राइट। तो बाद में उसी समय जुड़े और चले गए। वो तो बिल्कुल ही बेमानी बात है। सो वी शुड मेक दैट अटेम्प्ट कि जब पर्टिकुलर किसी फोकस टॉपिक पर डिस्कशन है, जैसा मानस महादेव कह रहा हूँ, तो उसी के दोह पर चर्चा है और आप इस दोह पर चर्चा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं किसी सप्ताह, तो बाकी सप्ताह भी आने का प्रयास करना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि आज इसी विषय पर हमें कितना जानने को मिला। अगर आप हम उसी समय आते हैं जिस दिन, और उसी दिन आते हैं जिस दिन आपका दोहा है, आपका प्रसंग है, बाकी दिन नहीं आते, इसका मतलब आप बस बस मैं इस वाक्य को पूरा पूरा नहीं करूंगा। आप सब बड़े समझदार हैं। रामनवमी आ रही है, तो रामनवमी के अवसर पर हम अखंड रामायण का पाठ यहाँ ऑनलाइन करेंगे। कई बार कर चुके हैं। उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, आपने देखा हुआ। अभी आधा घंटे पौने घंटे पहले मैंने चेक किया था, 15 लोग उस गूगल फॉर्म को भर चुके हैं। अगर पहले आपने इसमें भाग नहीं लिया तो
आप जानते हैं अभिन्न रामायण 24 घंटे चलता है। हम 26, क्या तारीख है, 28 मार्च शनिवार को भारत के शाम के 7 बजे आरंभ करेंगे। पूरा संदेश आप देखिए, पढ़ सकते हैं। और दूसरे दिन शाम के 7 तक चलेगा इंडिया के टाइम के अनुसार। और उसके 45 स्लॉट हैं, आधा आधा घंटे के। सो अगर आप उसमें भाग ले रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स का स्लॉट मिलेगा। उसमें आपको मानस आपको पहले इस 30 मिनट के स्लॉट में क्या पढ़ना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ताकि आप उसका पहले थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। तो उसकी उसमें भी कुछ शर्तें हैं। ये नहीं है कि वो आधा घंटे का स्लॉट पढ़ लिया और भी चले गए। कम से कम 2 घंटे यू शुड बी अवेलेबल टू लिसन टू अदर पीपल। हमें वी डोंट रियली इनकरेज पीपल जो सिर्फ अपना प्रस्तुति करें और फिर गायब हो गए। ये कम से कम हमारा तो ये भाव, शायद गलत हमारा तरीका हो, पर तो आप उसमें गूगल फॉर्म भरें और जानकारी। फिर उसके बाद में 28 तारीख मैंने शायद लास्ट डेट रखी है, अभी एक सप्ताह बाकी है। पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पूरे स्लॉट फुल होने के बाद में देन विल नॉट बी एबल टू। एक बड़ा आनंद आता है। मैं कई बार इसको पहले अखंड रामायण यहाँ पर कितने लोग भाग ले चुके हैं पहले पटल पर? मैंने आप लिया कहीं है। तो क्या, कैसा आपका अनुभव है? आनंद आया कि नहीं आया कुछ? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आनंद आया। रामायण तो हमेशा अच्छी होती है सर। बड़े बड़े आनंद की अनुभूति। और प्रभु की ऐसी एकदम कृपा है कि पढ़ना वो अच्छी ही होती है। पूरे समय से चलता है। नहीं तो आप हम कहते हैं जब भी अखंड रामायण या ऐसा कोई पाठ होता है तो समय का कोई रहता नहीं है हिसाब किताब ही। तो यहाँ पर वी आर एबल टू समहाउ लकीली, प्रभु की ऐसी कृपा है कि समय से चलता है। कोई 2-4 मिनट आगे पीछे उसका कंट्रोल समय से शुरू हो, समय से ही खत्म होता है, बहुत ही हाँ हाँ। बिल्कुल बड़े, समय से शुरू होता है, समय से खत्म होता हाँ है, वो कई बड़े बार हो चुका है। बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसे हाँ। हो जाता है। कहीं कभी कभी जैसे ट्रेन चलती है दिल्ली से बम्बई के लिए, टाइम से शुरू होती है, कभी बीच में लेट हो जाएगी तो आगे वो अपने आप कहते हैं कवर कर लेगी, रात में कवर कर लेती है। तो वो भी हो जाता है, कवर हो जाती है। कई बार आधा आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाता है तो फिर बाद में कवर भी हो जाता है। सो दैट्स वेरी अनयूजल, प्रभु की बड़ी कृपा। सो मैं आपको इनकरेज प्रभु की करूँगा, प्रभु की नहीं मैं तो आप उसको साइन अप इस करें। बार मैं फॉर्म नहीं भर रही हूँ, मैं आँख का हाँ ऑपरेशन कराने की सोच रही हूँ हाँ, नहीं इसलिए। नहीं कोई बात नहीं। आप आके आराम से सुनिएगा, कोई आँख बंद हाँ करके। बिल्कुल। राइट। मैं तो फॉर्म कभी नहीं भरता कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। ताकि आप फॉर्म भर दो, पढ़ने लगो सब लोग, फिर बेइज्जती हो, जगह सही हो, इससे बेहतर है कि तुम फॉर्म भरो ही नहीं। तो मैं तो इस तरह का खतरा लेता ही नहीं हूँ जीवन में। फिर कौन बनेगा राम भक्त 2 सप्ताह बाद फिर उत्तराखंड के अंत में दोहा क्रमांक 90 से अंत तक है। तो उसका क्विज बिल्कुल तैयार है, आप सब लोग तैयार हो जाइए उस क्विज के लिए। इस समर में जो भारत में और सारे में से तो सब सारे जो विश्व में स्कूल में बच्चों की छुट्टियां होती है, समर हॉलीडेज, राइट, समर वेकेशन कहते हैं, राइट। कहीं 1 महीने की, कहीं 1.5 महीने की, 2 महीने की। तो मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया कि समर में कुछ हम भी रन सम क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, रामायण क्लास या गीता क्लास। पर अभी एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो क्लास हम इंग्लिश में रन करें या हिंदी में रन करें। मैंने एक ग्रुप में कुछ एक पोल दिया था तो पूरा डिवाइडेड ओपिनियन है। क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि आजकल करीब करीब हमारे सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, करीब करीब। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आप पढ़ते हैं विदेशों सर। में तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम और जितने भी मेरे परिवार में या मेरे पत्नी के परिवार में जितने भी बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में तो चलो एक बार समझ सकते हैं भाई, इंजीनियरिंग में है तो इंग्लिश मीडियम में है। पर हाई स्कूल, बाकी भी जो मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, करीब करीब सभी बच्चे जिनको हम जानते हैं सब इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी बोल लेते हैं, ऐसी बात है, पर उनका प्रेफरेंस बोलना भी वो इंग्लिश में ज़्यादा पसंद करते हैं हिंदी के बजाय। हाँ, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि हमें उसको, हमारा गोल हिंदी पढ़ाना नहीं, हमारा हमारा गोल संस्कृत पढ़ाना नहीं है। हमारा गोल सिर्फ उनको रामचरितमानस से परिचित करवाना है या गीता से परिचित करवाना है। विदेशों में, विशेषकर मैं अमेरिका के बारे में कह सकता हूँ, अब पिछले 4-5 साल से काफ़ी पढ़ने का अनुभव, अवसर मिल रहा है। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं गीता के और रामायण के, अंग्रेज लोग जो हिंदी नहीं पढ़ सकते, जिनको हिंदी लिपि का ज्ञान नहीं है। हाँ, किंतु दे आर वेरी हाईली लर्नेड इंडिविजुअल्स इन गीता एंड रामायण।
तो भाषा तो एक माध्यम है। हाँ, तो आप लोग इस पर कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वी स्टिल नीड टू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, सो दैट इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स। Not our goal is not to teach them Hindi for this, or teach them Sanskrit, or teach them Doha Chaupai. The goal is to expose them with what is Ramayana, what is Gita. तो इसके साथ ही मैं रुकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रश्न पता है? चलिए शांति मंत्र के साथ समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।